सिंगापुरियन राइस आप लोगों को तो बेहद पसंद होगी, मगर आज की इस वीडियो में रेस्टोरेंट की बहुत ही स्पेशल ऑथेंटिक ओरिजिनल रेसिपी हम आपको सिखाएंगे खैबर शिनवारी रेस्टोरेंट से, जहां पर आपको सिखाएंगे कराची के बहुत ही मशहूर शेफ़ सिंगापुरियन राइस बनाने की रेसिपी। तो चले इस बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी को हम सीखते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा। इनका एड्रेस है, अगर आप कराची सोराब रोड से सुपर हाईवे से होते हुए जमाली पुल की तरफ जा रहे होंगे तो जमाली पुल से थोड़ा सा पहले लेफ्ट हैंड साइड पर ये रेस्टोरेंट मौजूद है। तो चलें सिंगापुरियन रेसिपी की ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी को हम सीखते हैं। तो भाई ये जो शेफ़ है ना, इनके पास बहुत बड़ा तजुर्बा है चाइनीज़ खाने बनाने का, तो हमने सोचा आप लोगों को यहाँ से रेसिपी सिखाते हैं। तो भाई फर्स्ट स्टेप में आपने सिंपल कुकिंग ऑयल लेना है और जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए उसके अंदर आपने ऐड करना है गार्लिक यानी लहसुन बारीक कटी हुई ऐड करेंगे और फिर आधे मिनट के लिए इसे सौते करेंगे। बहुत देर तक सौते नहीं करना है वरना लहसुन जल सकता है। इसके बाद यहाँ पे आपने चाइनीज़ चिली ऑयल ऐड कर देना है, जो कि किसी भी सुपर स्टोर पर इजीली अब मिल जाता है। चाइनीज़ चिली ऑयल यहाँ पे तकरीबन हाफ टेबल स्पून के करीब आप ऐड करेंगे। ये रेड चिली फ्लेक के साथ तैयार किया जाता है। अब इसमें चिकन पाउडर ऐड कर देंगे आधा चाय का चम्मच, नमक ऐड कर देंगे चौथाई चाय का चम्मच, चीनी भी आप ऐड करेंगे चौथाई चाय का चम्मच, दक्कनी मिर्च जिसे वाइट पेपर कहा जाता है आप क्वार्टर टी स्पून यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ये तो हो गए मसाले। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम बढ़ जाएंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे टोमेटो केचप ऐड कर दिया गया है। ये तकरीबन 5 से 6 चाय के चम्मच ऐड कर लें आप। इसके बाद यहाँ पे आप चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 3 से 4 चाय के चम्मच ऐड कर लें और फिर इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है 1 से 2 मिनट के लिए, ठीक है। और जब इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर देंगे तो इसके बाद आप इसमें चिकन की यखनी ऐड कर देंगे, ठीक है। यखनी यहाँ पर ऐड किया गया है, ये तकरीबन हाफ कप आप ऐड कर देंगे। फ्लेम हाई होना चाहिए, फ्लेम हाई करके यहाँ पर ये चीज़ें तैयार की जाती हैं, ठीक है। अब देखें ये जो ग्रेवी आपका तैयार हो गया है, यहाँ पर आपने इसको स्टॉप करना है और राइस की तैयारी करनी है, ठीक है, ताकि दोनों चीज़ जो है बराबर के साथ चलाएं और फाइनल जब इसकी तैयारी हो तो उसमें आसानी हो, ठीक है। अब राइस हम बनाएंगे। राइस के लिए सबसे पहले कुकिंग ऑयल ऐड करना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो जाएगा उसमें आपने सिंपल ज़ीरा पाउडर लेना है और तकरीबन आधे चाय के चम्मच यहाँ पे ज़ीरा पाउडर ऐड कर देना है, ठीक है। पिसा हुआ है ये ज़ीरा पाउडर, आधे चाय के चम्मच आपने ऐड कर देना है और फिर इसको आपने यहाँ पे बॉयल किया हुआ उबला हुआ जो नूडल्स होता है वो यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। बॉयल किया हुआ नूडल्स यहाँ पर ऐड कर देना है। नूडल्स के साथ इसकी अच्छी तरह से आपने मिक्सिंग कर लेनी है। जब इसकी मिक्सिंग हो जाए तो इसमें आपने उबले हुए चावल भी ऐड कर देने हैं, ठीक है। तो भाई ये राइस जो तैयार किया जा रहा है बहुत ही यूनिक अंदाज से इसके राइस तैयार किया जाता है। और फिर जो लास्ट में इसके सॉसेज ऐड होंगे वो भी हम आपको बताएंगे कि कौन से सॉस ऐड करना है जिसकी वजह से सिंगापुरियन राइस बहुत परफेक्ट बनती है। देखिए ये उबाल के चावल ऑलरेडी रखे हुए होते हैं ताकि कम टाइम में ये चीज़ें तैयार करके दी जा सकें। अब यहाँ पे बॉयल किया हुआ राइस, आप चावल जो है बॉयल किया हुआ आपने एक प्लेट लेना है और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह से कर देंगे तो जो चावल है वो हमारा तैयार हो जाएगा और फिर हमने जो सॉस को जहाँ पर अपने स्टॉप किया था ग्रेवी को, वहाँ से दोबारा कंटिन्यू करेंगे क्योंकि उसके बाद 2 से 3 मिनट के अंदर जो है हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी और फिर राइस के ऊपर टॉपिंग की जाएगी और फिर उसके बाद सॉसेज भी ऐड किए जाएंगे, ठीक है। तो देखें ये जो शेफ़ हैं इनका शुक्रिया ज़रूर अदा कीजिएगा कि इन्होंने अपनी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आप लोगों से शेयर की है। अगर कोई शेफ़ आप लोगों को अपनी रेसिपी शेयर करता हो तो उसे अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। आप मेरा शुक्रिया अदा करें ना करें बट इनका शुक्रिया लाजमी अदा करें क्योंकि इन्होंने अपनी बहुत ही कीमती रेसिपी आप लोगों से शेयर की है, ठीक है। राइस तैयार हो चुका है। अब एक बार फिर हम ग्रेवी को फ्लेम ऑन करके रखते हैं और फिर इसके बाद इसके अंदर हम बाकी चीज़ें ऐड करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा इस चिकन जो है ना इसके अंदर जो ऐड होगा बता दूं, सिंपल आपने वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और कॉर्न फ्लोर के साथ चिकन को फ्राई करना है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे सब्जियाँ ऐड कर दें। इसमें गाजर ले लें, शिमला मिर्च ले लें और हरा पत्ते वाली जो प्याज होती है वो ऐड कर लें। और ऐड करने के बाद ना इसको आप तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जैसी सब्ज़ी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तो इसमें
जो फ्राई की हुई चिकन है वो ऐड कर देंगे। चिकन को सिंपल फ्राई करना है, नमक, काली मिर्च, दखनी मिर्च और कॉर्नफ्लोर के साथ, बस। बहुत ज़्यादा हेवी फ्राई नहीं करना है, बहुत मसालेदार फ्राई नहीं करना है। इसके बाद ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर आपकी ज़बरदस्त किस्म की ग्रेवी तैयार हो जाएगी और फिर हम राइस के ऊपर ऐड करेंगे। ठीक है, तो राइस के ऊपर देखें, इस स्टेज पर आने के बाद राइस पर ऐड कर दिया जाएगा। राइस पर ऐड करने के बाद उसके ऊपर 2 ख़ास किस्म की चीज़ें ऐड की जाएंगी, वो भी हम वीडियो में आपको दिखाएंगे। अब देखें, ये आपने चावल के ऊपर अच्छी तरह से फैला देना है। जब अच्छी तरह से इसको फैला देंगे तो इसके बाद इसके ऊपर क्रीम की टॉपिंग करनी है। ठीक है, क्रीम की जब टॉपिंग इसके ऊपर कर लेंगे तो उसमें आपने ऐड करना है चिकन डायनामाइट के जो सॉस होता है वो ऐड करना है। अच्छा, ये सॉस किस तरह से तैयार होता है? सिंपल, आपने मायोनीज़ लेना है अगर 1 कप, तो आधा कप आप उसके अंदर जो है वो केचप ऐड कर देंगे। फिर एक सराचा सॉस आता है, ठीक है, सराचा सॉस इजीली किसी भी सुपर स्टोर पे मिल जाता है, वो सराचा सॉस आप ऐड करेंगे और उसमें थोड़ा सा चाहे तो चिली ऑयल ऐड करें और उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो आपके जो डायनामाइट सॉस है वो तैयार हो जाएगा। क्रीम के ऊपर उसकी टॉपिंग आपने करना है। तो सराचा सॉस तकरीबन 1 to 2 टेबल स्पून आप ऐड कर सकते हैं 1 कप के हिसाब से। ठीक है, तो देखें, ये जो सॉस आपको मैंने बताया डायनामाइट सॉस, इसके ऊपर ऐड कर देंगे और फिर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सिंगापुरियन राइस की रेसिपी तैयार हो जाएगी। उम्मीद है कि आज की ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। एक और नई वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में हमें ज़रूर याद रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लास्ट में इसके ऊपर आप कोई भी यानी आप यहाँ पे इस पर धनिया ऐड कर सकते हैं या कोई भी हर्ब ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।